हरे कृष्णा। आज हम भागवत गीता क्लास 13 पर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम भगवान की स्तुति करते हैं। गोविंदम आदि पुरुषाम त्वमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषाम त्वमहं भजामि, वेणुक्वातारविंदालयाक्षां बाहावतं समासितं बुधसुन्दरांगां कान्दार्पकोटिकमनीय विशेषाशोभां गोविन्दमादिपुरुषां त्वमहं भजामि। अग्नि यस्य सकलेन्द्रियवृत्ति मान्ति पश्यांति पान्ति कल्यान्ति चिरं जगान्ति आनंद चिन्मया सदु ज्वाला विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं त्वमहं भजामि। अद्वैतम् अच्युतम् अनादि अनन्तरूपम् आद्य पुराण पुरुषं नवयौवनचं वेदेषु दुर्लभं दुर्लभमात्रं भक्तो गोविन्दमादिपुरुषं त्वमहं भजामि। नमो विश्ववदाय कृष्णविशाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो हमने भागवत गीता में लास्ट 2 चैप्टर्स में कैसे पढ़ा कि अर्जुन कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं, फिर भगवान की शरण लेते हैं। तो भगवान उनको क्या बताते हैं कि ये जो शरीर है शरीर नहीं है, ये मेन क्या है, आत्मा है। तो भगवान उनको आत्मा के विषय में बताते हैं कि आत्मा को न मारा जा सकता है न काटा जा सकता है। और ये युद्ध भगवान बताते हैं तू कर, नहीं तो क्या होगा, तेरी अपयश होगा। तो जो अपयश होता है, जैसे कि हम लोगों के लिए भी, हम लोग कभी अपयश बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो एक सम्मानीय व्यक्ति होते हैं वो कभी भी अपयश जिनके सम्मान को ठेस पहुँचे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और भगवान तो और नहीं बर्दाश्त कर सकते कि उनके भक्त के सम्मान को कोई ठेस पहुँचाए। तो इस वजह से भगवान उसको बोल रहे हैं तू युद्ध कर। तो हमने भागवत गीता के 3rd चैप्टर का पहले श्लोक से स्टार्ट करते हैं। अनाशिता करम फलम कार्यम कम करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्नि चाक्रिया। जिसका अर्थ है कि वो भगवान से पूछता है कि हे भगवान, कर्म करना उपेक्षित है या कर्म के लिए चक्की चलाना, मतलब हमें कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भगवान उसको बहुत ही आगे बताएंगे, डीपली बताते हैं, क्योंकि कर्म योग के ऊपर है। तो अब भगवान आगे क्या बताते हैं, जो हमने श्लोक किए पहले हम उसी के ऊपर आएंगे। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता माया मया नघा ज्ञान योगेन सांख्याना कर्म योगेन योगिना। अब क्या बोलते हैं, जो 2 प्रकार से लोग भगवान बताते हैं भक्ति करते हैं। ज्ञान योग होते हैं जो ज्ञान से, और कर्म योग से। तो ज्ञान तो तभी आएगा जब हमारे कर्म भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट श्लोक जो अब दीदी ने हमें पढ़ाया है। अनाथ भवन्ति भूतानि प्रजन्यात् असंभवा यज्ञात् भवति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। मतलब कि अन्न कैसे पैदा होता है, वर्षा से, ठीक है। और मतलब यज्ञ से अन्न यज्ञ से आता है, और अन्न आता है वर्षा से, और वर्षा किससे आती है, यज्ञ से। इस प्रकार हर चीज़ के लिए हमें यज्ञ करना होता है। तो कलयुग में यज्ञ क्या है, हमारा हरि नाम। तो अभी हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं, जो था हमारा लास्ट एक श्लोक, योगास्था कर्मो अणो अन्यत लोको अयम कर्म बंधना तदप अर्थ कौन्तेय मुक्त संग समाचारा। इसका अर्थ है जो बुद्धिमानी होते हैं ना, वो भगवान से एंगेज होते हैं, भगवान की सर्विस में। वो भगवान की सर्विस में रह के ही कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें कर्म चक्र में नहीं बंधना। लेकिन अब भगवान, अभी जो हमारा इम्पोर्टेंट श्लोक है वो कौन सा है, प्रकृति क्रिया मणि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। इसका अर्थ क्या है, जो हमारे ना, हम सब इंसान क्या कर रहे हैं, 3 गुणों के अंदर रहकर कार्य कर रहे हैं। तो वो हमारा जो गुण होते हैं, वो गुण हमारे स्वभाव के अनुसार आते हैं, और वो स्वभाव हम खुद भी ला सकते हैं, लेकिन इस पे हम आगे आएंगे। तो कैसे होता है, जैसे आप देखते हो कि कोई व्यक्ति है नॉन वेज खाता है, तो कोई व्यक्ति वेज खाता है, कोई व्यक्ति किसी की मदद कर रहा है तो कोई किसी का धन लूट रहा है। तो इस प्रकार ये क्या है, ये गुण ही तो हैं जो उस मनुष्य के बंधे हुए हैं। जैसे जो मनुष्य सत्वगुण में होगा तो शांति वाला होगा, दान पाठ करने वाला होगा, रासिक वाला क्रोधी होगा, तामसिक वाला मांसाहारी होगा। तो हर एक इंसान इन तीनों गुणों के अंतर्गत कार्य करता है। तो लेकिन जो सत्वगुणी भी होता है वो सत्वगुणी पूर्ण तरीके से नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसमें रजोगुण आ जाएगा, उसमें तमोगुण आ जाएगा। तो इस प्रकार सत्वगुण भी पूर्ण रूप से सत्वगुणी नहीं है। तो हमको ये समझना है कि ये 3 गुण हमें क्यों परेशान करते हैं, क्योंकि ये 3 गुण हर इंसान में है। जब तक आप भगवान की शरण में पूर्ण तरीके से समर्पित नहीं होंगे तब तक आप इन तरीकों से, इन गुणों से ऊपर नहीं उठ सकते। क्योंकि भक्ति क्या है? भक्ति निर्गुण है। भगवान क्या बताते हैं? भक्त्या तनन्य शाक्या अहम विदो अर्जुना ज्ञातुम दिष्टुम च तत्वेन परवेष्टुम च परंतपा। जो ज्ञातुम, हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर हम लोग सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि भक्ति क्या है? भक्ति निर्गुण है। अब क्या होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है वो भगवान की सेवा करेगा, लेकिन जो समझदार नहीं है वो क्या करेगा? संसार की सेवा करेगा। आप भी देखते हो बहुत लोग मुंह से बोलते हैं, अरे मैं तो अब थक गया इस संसार की सेवा करते करते, अब मेरी मन नहीं है कि मैं किसी की भी सेवा करूं। तो इस प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति एक ना एक दिन आके एक मुकाम पे आके कह ही देता है कि मैं इस संसार की सेवा करते करते अब थक गया। तो जब आप इस संसार की सेवा करते करते थक जाओगे तब आपका इच्छा किसकी सेवा करने की होगी? भगवान की। और भगवान की शरण में कौन जाते हैं? जो दुखी होते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार भगवान से किसी न किसी इच्छा के लिए लोग जुड़ ही जाते हैं। तो अब आप ये जो हम देखते हैं संसार में कोई नॉन वेज है, अब घर में ही देखते हैं हम लोग 4 लोग हमारे वेज खा रहे हैं और 5वां क्या खाएगा? नॉन वेज। अब क्या करेंगे? वो चिल्ला रहा है, कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव, उसके गुण, उसके पिछले जन्म के प्रारंभ उससे ये सब करवा रहे हैं। तो हमको इन सब से हम लोग बच सकते हैं, उसके लिए भी हम आएंगे आगे, धीरे धीरे आएंगे कैसे हम उससे बढ़ सकते हैं। तो प्रकृति क्रिया मणि गुणे कर्माणि सर्वशा। तो क्या होता है, इंसान के जो गुण है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनमें रह के मनुष्य कार्य करता है और प्रकृति इसको क्या करती है? रूप देती है, हाँ जाओ तुम करो, क्योंकि प्रकृति का भी ये कार्य है कि मनुष्य को इस कर्म चक्र में बांधना। अब क्या होता है, हम लोग इनसे कैसे उभर रहे हैं? जब हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य क्या है? अहंकार वश मनुष्य क्या समझता है कि वो ये कार्य खुद कर रहा है। मतलब कि मनुष्य सोचता है कि ये कार्य वह कर रहा है, ये जो नॉनवेज खा रहा है या वो कुछ भी गलत कर रहा है वो उससे करवाया जा रहा है, उसके स्वभाव, उसके गुणों के कारण। तो अब हमारे पास जो भी इंसान भक्ति में लीन नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वो गलत कार्य ही करेगा। तो आत्मा राम कौन होते हैं? आत्मा राम होते हैं जो कृष्ण में रहते हैं। भगवान क्या है? आत्मा राम, क्योंकि वह भगवान स्वयं में संतुष्ट है। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो कौन कहलाते हैं? आत्मा राम। मतलब वो जो भगवान में लीन हो जाते हैं, जिन्हें भगवान की कथा भक्ति में रुचि आ जाती है। तो 3 प्रकार के हमारे कर्म हैं, अकर्म, विकर्म और सकाम कर्म। अकर्म क्या होता है? जब हम अपने लिए कर्म ना करके कृष्णा के लिए करते हैं। ये कर्म सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें हम लोग संसार के कर्म बंध में नहीं फंसेंगे। सकाम कर्म क्या होता है? जब हम सोचते हैं हम किसी की मदद करें भगवान को ऑफर किए बिना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जो भी ये करते हैं उनको साक्षात दंडवत प्रणाम कि वो लोग किसी को देख के दयालु हो रहे हैं। तो लेकिन फिर भी सकाम कर्म वाले भी भगवान तक जाएंगे, अकर्म वाले भी भगवान तक जाएंगे, विकर्म वाले भी जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे। तो सकाम कर्म क्या है? किसी की मदद करना, हॉस्पिटल बनाना, लेकिन इससे क्या होगा? उसे दोबारा बार बार जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जब वो अकर्म करेगा, कृष्णा के लिए कर्म करेगा, तो उसे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आप कर्म करो लेकिन भगवान को ध्यान में रख के, भगवान के भक्तों के लिए करो। भगवान को कुछ भी ऑफर करके करो तो वो अकर्म कहलाएंगे। भगवान को ऑफर करके नहीं, लेकिन संसारिक सुविधाओं को देना, संसारिक सुख को देना, वो क्या कहलाएगा? सकाम कर्म। विकर्म क्या होता है? जब हम बुरे कर्म करते, किसी को दुख देना। अब हम क्या, भक्त को हमेशा किसका शरण लेना है? भगवान का। भगवान का शरण लिए बिना इंसान मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी जीव का शरण लेंगे, जीव खुद स्वयं मुक्त नहीं है तो वो हमें काहे से मुक्त करेगा? जीव खुद भगवान के ऊपर आश्रित है, तो हमें भगवान के ऊपर आश्रित होना है, किसी जीव के ऊपर नहीं। अब सेल्फ रियलाइजेशन क्या होती है? सेल्फ रियलाइजेशन होती है इस आत्मा को समझना कि हम किसका पार्ट और पार्सल है? भगवान श्री कृष्ण का। हमें उनके पास वापस जाना है, नहीं तो हम इस संसार में क्या करेंगे? कष्ट भुगतते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब तक कि हमारा मन नहीं भरेगा कि हमें इस संसार की सेवा नहीं करनी, हमें भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि भक्ति है
जो एक अच्छा इंसान हो सकता है उसी के अंदर अच्छे गुण हो सकते हैं। तो आइए आप हमारे साथ एक अच्छे भक्त बनिए और अपने कर्मों को भगवान से जोड़ने का धीरे धीरे प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।